झगड़ा हर एक घर में होता है, हो के रहेगा, ठीक है। दूसरा, मियाँ बीबी में हो या परिवार परिवार में ट्रंप चाचा खुमेनी ताऊ का युद्ध होता है। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे हो तो उस समय भी यही बात बोला था कि आप खुद आश्चर्य रहोगे कि भाई कल तक तो ये अच्छा व्यवहार कर रहा था, आज ऐसे कैसे पागल जैसे व्यवहार कर रहा है। कल तक तो ये तेल मार रहा था, जी हजूर कर रहा था, आज देखने से एकदम मतलब बहन बाप से शुरू हो के मतलब क्या बताएं फादर तक आ गया। सर ये केवल आपके घर में केस नहीं है, ऐसे हमारे पास जैसे ही आकाश में कालसर्प योग लगते हैं, जैसे ही शनि मंगल राहु मंगल का युति होता है, तो हमारे पास ऐसे हजारों केस आते हैं, ठीक है। कि गुरुजी ये तो समझ नहीं पा रहे हैं, कल तक तो ये बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, पैर हाथ धो रहे थे, जी हजूरी कर रहे थे, आज ये लड़की भी या ये लड़का भी, दोनों मेल फीमेल दोनों, या समधी में ये क्या हो गया गुरुजी, ये तो समझ नहीं पा रहा। ये लोग शायद पहले से ऐसे थे, हम लोग का पहचानने में कोई गलती हो गया हमारा। एग्जैक्टली ठीक। तो ये जो ये डायलॉग है ना महाराज, ये थोड़ी ना कि आप मंगल ग्रह से आए हो, आप पहला बार मेरे को बोल रहे हो, ठीक है। ये सुन तो लो, पहली बार आपके साथ हुआ और आप तो ये नहीं बोले थे शब्द, मैं बोल रहा हूँ ना। मेरे को कैसे पता चला कि आप ऐसे ऐसे सोच रहे हो, ऐसे ऐसे बोल रहे हो, है कि नहीं। तो ये हम हजारों लोगों से सुने हैं, सुनते हैं। और जब आकाश में ऐसा ग्रह गोचर स्थिति लगता है, आप अगर 12 दिन पहले का वीडियो में जाओगे, उस समय मैं बोला था कि शुक्र अभी राहु और शनि के बीच में पिसने वाला है, और बहुत सारे लड़कियां इस समय ऐसे ऐसे हो सकती हैं, ऐसा ऐसा होगा। और इसी टाइम में देखिए, इजराइल का रॉकेट, इजराइल का बॉम्ब, इजराइल का वो कहीं नहीं गिरा, एक लेडीज स्कूल या कॉलेज में गिरा, और वहाँ पर 60 या 80 लड़की मर गई हैं। लड़कों का स्कूल में नहीं गिरा, मिल गया है ना। अच्छा, शुक्र माने सफ़ेद, शुक्र माने ग्रे, शुक्र माने रंगीला, और बैठ गया काला काला शनि और काला काला राहु के साथ। तो जितना काला बुरखेधारी महिलाएं, शुक्र ब्लैक ड्रेस का वाला शुक्र नारी, महिला फीमेल, वहाँ हिट हो गया। तो ये जब ये अभी कल तक देखो, खुमेनी ताऊ ट्रंपू चाचा लड़ाई उड़ाई नहीं कर रहे थे, लड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे, भिड़ेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उल्टा के पटक देंगे बोल रहे थे। जिस दिन मंगल घुसा राहु के पास, अंगारक योग लगा, शुरू हुआ प्रिलिमिनरी, उसी दिन धूड़ धाड़ घीड़ घाड़ लगा, बम खींच घाट के एकदम उड़ा के एकदम सपाट, ठीक है। अब देखो, ईरान के पीछे, ईरान पावर में नहीं आ रहा था, जैसे ही शुक्र भागा मीन राशि के अंदर पावरफुल हो गया, उसके बाद खुमेनी ताऊ मरने के बाद वहाँ बाकी जितने सारे असिस्टेंट खुमेनी ताऊ थे, सब घीड़ घाट मारा, अमेरिका और इजराइल और कुवैत और अरब सबका फटके फूल। शुक्र कौन है? दैत्य गुरु शुक्र। तो शुक्राचार्य तो पूरा आपके जितने सारे मुचमुंडे, गुंडे, टोपी छाप, इन सब का मालिक है ना, 7वां आकाश में बैठा है। उसको जैसे ही पावर मिला, शनि के साथ बैकअप मिला, उठा सबको ड्रोन ब्रोन लगा के। ग्रहों का खेल है ये, आम आदमी का विचार में आता नहीं। हाँ, दूसरा बात ये है सर कि आपका बेटी को कष्ट पाना था, उनके माध्यम से 40 लाख कमाए, चाहे 40 करोड़ कमाए। एक छोटा सा सब्जेक्ट है ना, एक छोटा सा सब्जेक्ट है कि देखो झगड़ा हो गया, मैं बेटी जाना नहीं चाहती है और ये नहीं जाना चाहती है। आप डिप्लोमेसी, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र को समझ पाओगे? उतना ब्रेन आपके पास है नहीं है ना, तो मत समझो। इसलिए मैं बोला कि चुपचाप अप्रैल महीना तक शांति से बैठो, मैक्सिमम मई महीना को पार हो जाने दो, ठीक है। और देखो बेटी का अभी मीन राशि का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मीन राशि के ऊपर शनि मंगल का युति होना है। आपका सोच बहुत सही है, आपका सोच को मैं दाद देता हूँ। एज ए बाप, एज ए फादर, आप करेक्ट सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है मारूर दे, मैं भी इसमें सहमत हूँ। क्योंकि शनि मंगल का युति, जैसे ही मंगल राहु को छोड़ के शनि के पास घुसेगा, देखना
ढेर सारे मौत, मर्डर, अभी वो मतलब वो यूपी में भी ऐसा हुआ ना, उसको किसी को गले काट दिया, इसी में गिरा है वो हाँ, तो योगी जी उसको भी ढेर कर दिए कूट काट के, ठीक है ना। उसका मात्रा उस समय बढ़ेगा। अभी बन गया है प्लेटफॉर्म। खुमेनी ताऊ मरने के बाद ऑल इंडिया में जितने सारे टोपी छाप हैं, ये लोग जिस प्रकार रोड में आए हुए हैं, उसके बाद उनका रियल ड्रामा आप देखोगे जब मंगल कुंभ राशि को छोड़ के शनि के पास जाएगा, ठीक है। फुल पावर में ये लोग आएंगे और हाँ, भयानक, भयानक मतलब भयानक होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बोला कि ये लेकिन आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, इतना सारा जो बकबका रहा हूँ ना, आपको ये बताना, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डोंट फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर इवेंट, ठीक है। आप जो ये कह रहे हो कि नहीं मेरा बेटी वो ऐसा ऐसा और हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, बेटी जाना नहीं चाहती है और वो लोग खराब आदमी हैं और वो मार उड़ देंगे, ये सारा भावनाएं आप, जो व्यक्ति हर दिन शिव जी को पानी डालने वाला है, हर दिन अभिषेक करने वाला आदमी है रोज, और आपका कुंडली को भी पढ़ लिया हूँ, मकरू हो आप, है ना, हाँ, और छठा स्थान में आपका अंगारक लगा के बैठे हो, है ना, तो हाँ, वही तो कह रहा हूँ। तो आप चाहोगे कि आपका दामाद आपके साथ दुश्मनी करे और मर जाए, हैं? नहीं चाहोगे ना। भले देखो शादी किया है, भले डिवोर्स का अप्लाई किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अग्नि में साक्षी रख के कन्यादान किए हो आप, किए हो ना, कोर्ट मैरिज तो नहीं किए, अग्नि को साक्षी रखे, तो आप जैसे, तो आपको बचाने के लिए, पुण्य आपका पाप से बचाने के लिए ये बात बोल रहे हैं। जैसे ही आप उसको अपना दुश्मन समझने लग जाओगे, आज का डेट में अभी अभी जब समापन करके आपसे बात कर रहा हूँ, लिख लो पेपर में, जिस दिन गर्ग जी समझ लेगा कि मेरा दुश्मन मेरा जवाई है, ठीक है ना, उसी दिन उसका डेथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, छठा पावर बहुत पावरफुल होता है, जिसका हाँ, इसका हाँ, जो करेगा मरेगा। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। नहीं, अभी भी है ऊपर। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, बंदर जितना ज़्यादा बूढ़ा होता है गुलेटी मारना भूल जाता है क्या। ठीक है। तो आप कौन मैं कौन। देखो ग्रह, अभी आपका प्रश्न तो यही है, ये जो ट्रम्पू चाचा खुमेनी, ईरान, अमेरिका, इजराइल जो झगड़ा कर रहे हैं, आगे कभी दोस्ती होगा कि नहीं। और पहले इजराइल और ईरान का दोस्ती था कि नहीं। हाँ, कभी आप सोचे थे अफगान और इंडिया जहाँ प्लेन हाईजैक करके ले गया था, कभी इंडिया और अफगान का दोबारा दोस्ती होगा कि नहीं। आज तो डिग्री दोस्त। हाँ, फिर दिमाग खराब कर रहे हो गर्ग जी, फिर दिमाग खराब कर रहे हो। आपको बोला कि ग्रहों को चलने दो ना, ठीक है। मैं तो अपना पासा गोटी और ग्रहों को लेके चलते रहता हूँ ना। हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अरे फिर वही बात यार, फिर वहीं पर पागलपन बिड़ा रखे हो। कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ भी नहीं हुआ है। आपको जो देखो, यू आर नॉट माई फर्स्ट केस सर। हजारों डील किए हैं, अभी भी डील कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप मतलब ऐसे भी घर गए हैं कि दोनों तरफ तमंचे लेके खड़े हो गए थे, कट्टा लेके, ठीक है ना। हाँ, आपको बोलने का जरूरत नहीं है, आप याद करो जिस दिन, अरे महाराज, जिस दिन आपका कुंडली देखा तो उस दिन मेरा पहला डायलॉग क्या था, काहे गाड़ा मुर्दा उखाड़ूं आपका, और सेकंड हाउस का शनि के बारे में हमको समझाओगे, है महाराज।
हाँ, तो वो सब भूल जाओ, कितने लड़की आए, कितने परेशान किए, वो सब दिमाग से हटा दीजिए। जो हो गया उसको भूल जाइए। इस समय शिव जी की अभिषेक। हाँ, ए महाराज सुनो सुनो, देखो बनिया बनिया का पैसा से ऐसे भी हम लोग डरते हैं, है ना। सुन लीजिए। हाँ बोलिए। दोनों से देखते हैं, दोनों से नहीं 4 जगह से देखना पड़ता है। लगन से देखोगे, राशि से देखोगे, सूरज से देखोगे, एक इंदु कुंडली से भी देखा जाता है, ठीक है। तभी जाके आप राइट प्रोडक्शन दे सकते हो, है ना। नहीं तो सब कोई एस्ट्रोलॉजर हो जाता ना। अरे महाराज सुनो, अगर छठा में राहु बैठा तो केतु कहाँ बैठेगा? द्वादश में, 12 नंबर में जिसका कुंडली में केतु बैठे, अंत समय तो मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्म, ब्रह्म प्राप्ति, समाधि, ठीक है। और गुरु का घर का केतु है, डायरेक्शन को उधर मोड़ो। और ये जो जितने सारे संसार के राख हैं ना, इन राख से बाहर निकलो। क्या हिसाब दूं तुम्हें राखों का ढेर का, ठीक है ना। तो इनसे बाहर निकलो, 1 नंबर। दूसरा ये है कि देखो, ये जन्म में अभी जो टाइम आपका शुरू हुआ है ना, जितना सारा लेन देन है सबको क्या कराया, प्लस माइनस कैंसिल कराओ, ठीक है। और आपको डिनोट करके 1 घंटा 20-35 मिनट का एक वीडियो बनाया था, लेकिन शायद आप देखे नहीं हो। 3 दिन पहले मैं शायद उसको पब्लिश किया हूँ, ठीक है। कि आप ऐसे लोग जो लोग अपना दान, मतलब जैसे मेरे को बोल रहे हो कि पैसा दे लीजिए, पैसा दे दीजिए, पैसा भेज दिया हूँ, ऐसे लोगों को कहाँ पर पैसा का सदुपयोग करने से उनका जीवन कल्याण, उनका परिवार का कल्याण, उनका वंश का कल्याण एक ही है। अब ना मैं अभी मतलब विश्वकर्मा शनि के ऊपर बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट कुछ समय पहले आपका कॉल आया, उससे पहले मैं आप ही के बारे में चिंतन चला रहा था, मतलब दिमाग में आ गए थे आप, ठीक है। कि शायद ये महात्मा ये वीडियो देखे नहीं है, ठीक है। क्यों? हाँ, और ऐसे ही एक मेरा गुरु हुए, बनिया गुरु, मेरा 3 बनिया गुरु हुए। एक तो सूर्या फाउंडेशन कंपनी, जो बॉल एंड ट्यूब, सूर्या बॉल एंड ट्यूब, वो जयप्रकाश अग्रवाल जी। दूसरा हुए प्रेम नारायण अग्रवाल, प्रेम राम अग्रवाल, ठीक है। ये लोग मेरे आज अगर कहीं से मेरे ज्ञान के अनुसार, धन के अनुसार अगर कहीं हूँ तो ये दोनों मतलब भामाशाह के लिए हूँ, ठीक है। और मेरा जितना सारा गौशाला है, तीसरा का तो नाम लेने के लिए मना किया है, बोला मेरा ये गुप्त दान है और करोड़ों का दिया है बेचारा, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और परम भगत है मेरा, मतलब मैं आऊँ तो पैर धो के पीने वाला आदमी है ऐसा, ठीक है। बहुत बड़ा, मतलब हमारे इलाके का सबसे बड़ा मारवाड़ी है। तो वो हमेशा एक बात बताते थे कि दाने दुर्गति क्षय, ठीक है। और मैं जस्ट उन्हीं के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जो पेड़ लगाए हैं, एक बड़ा जामुन का पेड़ ला के दिए, बोले ये मेरे नाम पे लगा दो, मरने के बाद मैं यहीं रहूँगा, ठीक है। तो मैं लगा दिया। लगा देने के बाद कुछ साल के बाद ना मेरे को सपने में आए, मेरा बेटा बेटी को बोलना मैं यहीं रहता हूँ, मतलब मेरे बगीचा में, मेरा जहाँ जो फार्म हाउस है, मतलब वहाँ वो जो पानी उनी खाना पीना देंगे यहाँ देंगे, और यहाँ से मेरा पंडित मेरे को पानी देगा, ऐसा करके गया। अब मेरे को बताइए, अगर वो जिंदा होते, कितने लोगों को आप जैसे 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, लाख रुपया दान कर पाते बताइए। लेकिन इतना पेड़ लगा दिए हैं मेरे बागान में, ठीक है। तो कितने सारे बच्चे, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, लोग फल खा रहे हैं, बेच रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, पंडित भी खा रहा है, पंडित का खानदान खा रहा है। तो अब वो मर तो गए, लेकिन इतने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, उनका, हाँ, और बताता हूँ, वही तो बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि देखो, डायरेक्ट किसी को पैसा दोगे, पकड़ लो आप, मेरा गाय चराने वाली को पैसा भेज दिए, ठीक है। वो क्या करेगी? उसका उतना अकल होता तो फिर गाय चरा दी क्या?
ठीक है। तो उस पैसा का सदुपयोग कहाँ से होने वाला है? ठीक है, आपको खुशी लगा, मैं आप उसका नंबर दे दिया, आप दान कर दिए, मैटर ओवर हो गया। लेकिन टेक्निकल बात क्या है कि ऐसे पैसा दो कि आदमी जिंदगी भर तक कमाता खाता रहे और 10 पीढ़ी तक खाते कमाते रहे। तो उसका वही तो बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी का जितने सारे, मैं 7.5 लाख किताबों का मतलब लाइब्रेरी का किताब का अध्ययन करके बड़े बड़े पाराशर जी से लेके, भृगु जी से लेके, जैमिनी से लेके, वैदिक ज्योतिष से लेके, आखिरी निचोड़ इतना ही है, प्रकृति से लाए थे, प्रकृति से आए हो, प्रकृति को दे दो। ठीक है, तो उसके लिए बताया गया है। इवन देखिए, सबसे बड़ा जो दुर्योग पंचम स्थान में बांझ बच्चा नहीं होना, ठीक है, इसका रेमेडी इलाज है कि पेड़ लगा के समाज या ब्राह्मण को दान कर दो। ठीक है, हाँ, तो उसमें किसी को नेगेटिव दोष नहीं लगेगा। देखो, मैं आपसे दान दक्षिणा लूंगा यज्ञ करने के लिए नहीं किया तो दोष लग जाएगा। तो लेकिन जहाँ पेड़ लगा दिया आपके नाम पे, ठीक है, और चार्ट बना दिया, और तो उसमें सोचो कीड़े मकोड़े चींटी सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उस समझ के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार आ जाइए। हाँ, एक बार आप यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, एकदम तो नहीं, मैं साथ नहीं छोड़ता तो बात ही नहीं करता। ठीक है, जी एक आप चिंता मत करो, लेकिन विलंब मत करो। ये जो प्रकृति का दान, समाज जो गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधि का दान, इसको विलंब मत करो। जब संपत्ति आए दान करो, जब विपत्ति आए तो दान करो। और मैं इन दानों से 1 रुपया छूता नहीं। ठीक है, अगर संकल्प, एक तो मैं आपको पहले दिन बताया था कि संकल्प मत करो कि देंगे। ठीक है, जो देना है बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दाएं हाथ को दिया बोल के। ठीक है, हाँ, दूसरा बात यह है कि अगर संकल्प कर लिए कि हम करना चाहते हैं, आप आओ या कोई भी आदमी के हाथ में पैसा थमा दो और यहाँ भिजवा दो, वो आपके नाम पे वहाँ पेड़ उड़ लग जाएगा, बाउंड्री बन जाएगा, प्याऊ बन जाएगा, बांध बन जाएगा, वो जंगल के जीव जंतुओं को पानी मिलेगा। ठीक है, ये आपका देखो, ये तो आपका शक्ति के अनुसार भक्ति है महाराज। हम बोल दिए तो पापी हो जाएंगे। हाँ, देखो मैं क्या बोला, मैं ये आप सुन लो। आप मुझे नहीं दे रहे हो, मैं तो अपने अकाउंट में नहीं ले रहा हूँ। 28 मार्च है ना, बनारस 28-29, हाँ 28-29 बनारस में रहेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर आ जाओ। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, ठीक है, सुन लो। देखो, हम लोग का अगर पकड़ लो, कोई कुछ देना चाहता है कि हम ये पेड़ लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई 1 लाख का करना चाहता है 1 लाख में कर देंगे, कोई 10 लाख में करना चाहता है 10 लाख में कर देंगे। अपने तरफ से किसी को एडवाइज नहीं कर सकते कि इतना पैसा दोगे तभी होगा। लेकिन जब आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, ये सर्वनिम्न 10 डिसमिल से लेके 1 एकड़ तक, 1 एकड़, ठीक है, तो 1 एकड़ का बाउंड्री विथ प्लांटेशन का कॉस्ट होता है 10 लाख रुपया। ठीक है, और जो छोटा 10 डिसमिल का प्रोजेक्ट होता है 1 लाख रुपया। ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, बड़ा प्रोजेक्ट में कम इन्वेस्टमेंट होता है। साथ में एक तालाब अगर खुदवाते हो, तालाब मतलब बांध पोखरा पानी के लिए, जीव जंतु जंगल, तो उसका कॉस्ट सर्वनिम्न 3 लाख में आता है। ठीक है, अब कोई छोटा करना चाहता है तो 50,000 में भी हो जाएगा भाई। आप जलाशय खनन, तो ये सारा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है। अब सब कोई तो नहीं कर सकता, अपने शक्ति मुताबिक जितना करता है उसमें खुश। किसी को लूटना नहीं, किसी को ठगना नहीं, किसी को गलत कराना नहीं। ठीक है।